कि अपनी बेटी ज़ैनब के पेट पे तीर मारने वाले हिबार इब्ने अस्वद, जिसने तीर मारकर ज़ैनब के पेट को फाड़ दिया था और ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। ज़ैनब बेहोश थी, उनको इस हाल में मदीना लाया गया, बच्चा उनका ज़ाय हो चुका था। होश आया और जब उनको सदमा इस बात का लगा, लायक हो गया, जब पता चला कि मेरा पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल हो गया। जब ये हिबार इब्ने अस्वद फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम के सामने आता है, नबी अकरम के सामने खड़ा होता है, नबी अकरम के सामने आता है और कहता, अल्लाह के रसूल, आप एक एक करके सबको माफ कर रहे हैं और आम माफी का ऐलान कर दिया है। हजरत साद के जुमले, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का, टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। उसके जवाब में आपने कहा, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। अय अल्लाह के रसूल, मैं भी रहमो करम की उम्मीद लेके आया हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा जुर्म क्या था? कहा, अल्लाह के रसूल, ना सुनिए तो अच्छा होगा। फरमाया, नहीं, हर मुजरिम अपना जुर्म बताता जा रहा है और मैं माफ करता जा रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें भी माफ कर दूंगा, अपना जुर्म बताओ। कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा जुर्म यह है कि आपकी बेटी ज़ैनब जिस ऊँटनी पर बैठी थी, मैंने उस ऊँटनी को जख्मी करना चाहा था, लेकिन निशाना चूक गया और तीर आपकी बेटी के पेट पे लगता है, पेट फट जाता है, आपकी बेटी जमीन पर गिरती है, पेट का बच्चा हमल साकित हो जाता है। मेरे भाइयों, रसूल रहमत पर अबुल कलाम आज़ाद की नक्शा खींचते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लिखते हैं कि उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख होने लगा, पेशानी पे पसीना आने लगा। कहा, अल्लाह के नबी, जब मदीना में आपकी बेटी को पता चलता है कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसका इंतकाल हो गया। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, आए हिबार, क्या तेरा नाम हिबार है? कहने लगा, हाँ। आपने कहा, हिबार इब्ने अस्वद, 13 साल नबूवत के बाद मैं मक्के में रहा, 10 साल में मदीने में रहा, 13 साल मक्के में सताया गया, 10 साल मदीने में भी परेशानियों से गुजरना पड़ा। इस 13 और 10 23 साल में मुझे जो तकलीफें पहुंची हैं, अगर वो तराजू की एक साइड में रख दी जाए और एक दिन, जिस दिन तूने मेरी बेटी का पेट फाड़ा और मेरी बेटी ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, आई बार उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के पलड़े में रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए, तो 13 साल और 10 साल मदीने के 23 साल की तकलीफों का पलड़ा उठ जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पलड़ा झुक जाएगा। लेकिन हिबार, ओ मेरी चौखट पे रहमो दर गुजर की भीख मांगने वाले, अफवो दर गुजर का सवाल करने वाले, माफी मांगने वाले, हाँ हाँ, ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ हिबार, जा जा, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरी बेटी के कातिल, जा, मैंने तुझे भी बख्श दिया, जा, मैंने तुझे भी दरगुजर कर दिया। वहाँ हाथ काट रहे हैं और यहाँ अपनी बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो सियासत करेंगे और अपने तरीके से सख्ती की जगह सख्ती करेंगे और नरमी की जगह नरमी करेंगे। इसके बाद ये मंत्र है, जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मीठी आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कुरान को बगैर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के समझ नहीं सकोगे। इसलिए बगैर मोहम्मद की इताअत किए हुए तुम पार न हो सकोगे, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना सकोगे, अपनी मौत को कामयाब नहीं बना सकोगे, मरने के बाद की जिंदगी को फतह नहीं कर सकोगे जब तक तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करोगे। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना
मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जो इनकार करेगा। सहाबा ने पूछा कालू मन याबा, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा कौन बदबख्त है जो मुसलमान भी और आपका इनकार करे? दो जुमलों में अल्लाह के नबी ने बात को ख़त्म कर दिया। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। बस जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। ये कहकर आपने बात ख़त्म कर दी। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितनी जगह मोहम्मद का नाम आया है, गिन नहीं पाओगे आप। अभी ये पहली चीज़ है, अभी एक ही चीज़ हुई है। अभी हमने नमाज की तरफ नहीं आ रहे हैं, नमाज का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम ज़कात की तरफ नहीं आए हैं, ज़कात का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम रोज़े की तरफ नहीं आए हैं, रोज़े का भी जिक्र है हिंदू धर्म की किताबों में। अभी हम हज की तरफ नहीं आए हैं, हज का भी जिक्र। इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ें जो इस्लाम की बुनियाद हैं, असास हैं, इस्लाम के पिल्लर हैं, खंबे हैं, और पूरा इस्लाम जिस पर टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा इस्लाम जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर तक सारे नबी लेके आए, ये हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो रास्ता उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चलने वालों, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत के अंदर ये लोग सख्त नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये लीजिए नाम एक और बता देता हूँ। ओ वाचिब उपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज मम दसत्व मागिता, मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भोनिव इति श्रुतवाति था दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामी कलक्ष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशिना उत्तृष्य था शरम श्रुधारी सदूषका उच्चला पीलिंग गच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेने ओ संस्कारा। मंत्र थोड़े से लंबे हो गए। अल्लाह की कसम मेरा इरादा नहीं था वेद मंत्र पढ़ने का, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कह दिया तो कहना पड़ रहा है, इसलिए मेरा मूड घूम गया। मंत्री मंत्र अब हो रहे हैं। वाच भूपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममता सत्वमागिता, मर्मोच्छिष्ट समझी याद तथा तत्पश्य भो निर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्भ्रात्र में देव कृष्यामी कलक्षेम भवंतो बांधवा देवा स्वाशिना उत्तृष्यता। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों में स्पष्ट कह दिया गया है, आखिरी नबी मोहम्मद के चक्कर में अगर नहीं जाते हो तो सुनो, चंद निशानियां देख लेना बस। उनकी निशानियां, उनके मानने वालों की निशानियां क्या होंगी? शर्म शुरूधारी, वो दाढ़ी लंबी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। दाढ़ी लंबी होगी और उसमें गांठ नहीं होगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना, गांठ लगा लेते हैं। बाबा रामदेव को देख लो, और लोगों को देख लो, लंबी दाढ़ी। अयोध्या में बहुत से लोग बैठे हैं, दाढ़ी लंबी और गांठ ऐसे। और बालों को देख लो, देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा बना लिया हो, सुखा लेते हैं बालों को, लगता है जैसे नारियल का कोई गुच्छा सा हो। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे, यानी दाढ़ी को अपने हाल पे छोड़ेंगे। सदूषा का, सर के बाल अगर छिलाएंगे तो पूरे छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे, ये चोटी। ये लीजिए स्पष्ट आपकी किताब भविष्य पुराण प्रतिशत परो खंड 3 श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। 6 मंत्र। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल अगर छिलाएंगे पूरे के पूरे कटाएंगे तो टिक्की यानी चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था है, एक अकीदा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से, शंकर जी की चोटी से निकली है।
अजीब माहौल है यार, अजीब वातावरण। अगर किताबें पढ़ोगे हदीस की किताब देखो तो अजीब चीज़ है। यहाँ शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकल रही है और वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैरों की एड़ियाँ रगड़ रहे हैं वहीं पर जिब्राइल अपना पर मार रहे हैं और जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। वहीं पर जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। यहाँ चोटी है, यहाँ पैर की एड़ी है, जिब्राइल का पर है। मेरे भाइयों, इधर गंगा जल है, इधर जमजम है। देखिए अजीब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग तो ये समझने लगते हैं कि मैं गंगा को और वो जो है और जमजम को एक कर रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदू भाइयों को ये बता रहा हूँ, जिसको तुम गंगा समझ रहे हो वो गंगा का पानी नहीं, वो जमजम के पानी का जिक्र है आपकी किताबों में। हम दोनों को एक नहीं कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम इतनी वो हकीकत में एक अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत। आओ इस तरफ। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम की तलाश तुम्हें है वो हमारे पास है। आओ, हम तुम्हें वो इस्लाम दे रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वहाँ तक तुम पहुँच नहीं पा रहे हो। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद बराबर करने का नहीं है कि दोनों को बराबर करके ये बता दूं कि ये दोनों एक है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म भी हमारे मज़हब की तस्दीक कर रहा है और लास्ट में आने वाले नबी को आखिरी नबी कह रहा है। शर्म चुरुधारी सदूषका उच्चलापी, वो भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे, ऊंची आवाज में उच्चलापी आलाप करेंगे, ऊंचे जगह पर खड़े होकर वो जबान से बुलाएंगे, नाम लेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरुड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मुहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। कैसा मंत्र में भी ऐसी मोहम्मद रसूल रकबरस। देख, गौर करो। और इसका तर्जुमा भी वेद प्रकाश उपाध्याय हिंदू पंडित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये लीजिए, इसका तर्जुमा भी उन्होंने ऐसी किया, रसूल होंगे, यानी मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये देखिए आप ताज्जुब। तो उच्चलापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंची जबान में वो पुकारेंगे, आलाप करेंगे, नियाजान देने वाले होंगे। और एक जुमला बड़ा अच्छा, लिंगच्छेदीन, और मोहम्मद के सब साथी, मोहम्मद और उनके सब साथी लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे, सबके सब खतना कराएंगे। पूरी एक पहचान बता दी, अब क्या रह गया है? सब खतना कराने वाले होंगे, खतना कराएंगे। सर्वभक्षो मतोमम, भविष्य पुराण कहती सर्वभक्ष, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। ये भी लीजिए, हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पढ़ेंगे, यानी मंत्र पढ़ेंगे, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा उसी जानवर को वो खाएंगे। बिना मंत्र के, बिना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। इंसान, आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने दो किस्म की मखलूक बनाई है। एक मखलूक का पेट बड़ा होता है और एक का पेट छोटा होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका कुव्वत हाजमा उसी हिसाब का होता है। बड़े जानवरों में भैंस, गाय, ऊंट, हाथी, आप इसको देख लीजिए, इनका पेट बड़ा है, लेकिन अगर ये गोश्त खा लेंगे तो इनका हाजिमा बिगड़ जाएगा और इनका लीवर काम नहीं करेगा।
इनका डाइजेस्टिव सिस्टम गोश्त को हजम करने के लायक नहीं है, इसलिए ये जितने बड़े पेट वाले जानवर हैं ये घास खाएंगे, चारा खाएंगे, हरी भरी सब्जी खाएंगे। आप देख डालिए। और छोटे पेट वालों को देख लीजिए, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन जानवरों को देख लीजिए। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कुव्वत हाजमा जो, ये सब्जी खाएंगे तो हजम नहीं होगी, ये गोश्त ही खाएंगे। ये सब्जी नहीं खाएंगे, ये गोश्त खाएंगे। गोश्त खाने वालों का पेट छोटा, सब्जी खाने वालों का पेट बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है इस कायनात के अंदर, जब रचना की इस कायनात की, तो हमारा और आपका इंसान का पेट बीच का रखा है, मीडियम। न बड़ा है हाथी की तरह, न छोटा है बिल्ली की तरह, मीडियम पेट रखा है। और बीच का पेट, मीडियम पेट, इस बात की अलामत है, साइंटिफिक तरीके से साबित होता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का कुव्वत हाजमा, इंसान का लीवर सब्जी भी हजम कर सकता है और गोश्त भी हजम करता है। अरे बड़े का नल्ला हजम कर जाते हैं, पाया खा के हजम कर जाते हैं हम लोग। बताइए, इतनी बड़ी चीज इंसान पाया जैसी चीज हजम कर जाए। इंसान का बीज का रखा है। ये साइंटिफिक तरीके से भी हमें पता चलता है कि इंसान गोश्त और सब्जी दोनों खाने के लिए पैदा हुआ है। दूसरा देख लो, जिन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, यार नुकीले, वो गोश्त खाते हैं, और जिनके दांत सिंपल होते हैं वो सब्जी खाते हैं। हाथी के दांत बाहर वाले मत देखना, ये दिखाने के होते हैं, गोश्त चबाने के लिए नहीं होते हैं, ये दिखाने के। और अंदर के सारे दांत सब्जी खाने वाले होते हैं, एक भी दांत नुकीला नहीं है। ये बाहर के दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं बस। और बकरी देख लो, भेड़ देख लो, दुम्बा देख लो, ऊंट देख लो, गाय देख लो, भैंस देख लो, इनके दांत नुकीले नहीं होते हैं, ये सिर्फ सब्जी खाने के लिए हैं। और जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत इधर से सही होते हैं और दाएं बाएं यानी आग इधर इधर नुकीले होते हैं। वो हड्डी तोड़ भी सकते हैं, नोच भी सकते हैं, उस हड्डी को अपने दांतों से तोड़ भी सकते हैं। मेरे भाइयों, ये इस बात की अलामत है कि इनके दांत नुकीले हैं, वो गोश्त खाने के लिए, और जिनके सिंपल हैं वो सब्जी खाने के लिए पैदा हुए हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान के दांत आगे के सिंपल रखे हैं और दाएं बाएं नुकीले रखे हैं। ये इस बात की अलामत है कि इंसान गोश्त खाने के लिए भी पैदा हुआ है और सब्जी खाने के लिए भी पैदा हुआ है। ये साइंटिफिक तरीके से भी साबित होता है। तो हिंदू धर्म की किताब भविष्य पुराण क्या कह रही है? सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उस जानवर को हलाल करेंगे। और लास्ट में तो सब किस्सा ही ख़त्म कर दिया। लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, बाल कटाने वाले लेकिन चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, इनको दुनिया किस नाम से जानेगी? मुस्लिनेओ, मुस्लिनेओ संस्कारा। इनको दुनिया मुस्लिनेओ, मुसलमान के नाम से जानेगी, या मुसलमान तो ही जातयो, इनका शुमार मुसलमान जाति में होगा। ये भी कह दिया गया। लीजिए, मुसलमान तो ही जातियो, इनका शुमार, इनका की गिनती मुसलमान जाति में होगी, यानी मुसलमान नाम से ये पहचाने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम, ये वो, पूरी एक अलामत और एक पहचान बता दी गई है। आइए ज़रा दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। इस्लाम की बुनियादी चीज़ दूसरी क्या है? नमाज। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बयान किया है ना
कि वान उमर अब्दुल खत्ताबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद सियाब व शदीदु सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि असरु सफर वला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतही इला रुकबतही व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मदु अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस्सलाह व तुअतियज़ ज़काह व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। जिब्राइल अमीन जो इंसानी शक्ल में आए, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे, जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए, हम लोग उनको पहचान नहीं सके। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई भी नहीं जानता था ये कौन है। शदीदु सवाद अश-शअर, बाल बहुत ज़्यादा काले थे और कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। वो आए और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए और अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के नबी के दोनों घुटनों से चिपका लिया और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को नबी की रान पर रख लिया। वक़ाल या मोहम्मद, और क्या कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में बताइए। अख़बिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इस्लाम व अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम यह कि इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। व तुक़ीमस्सलाह, और दूसरी चीज़ आपने क्या बताई, नमाज कायम करो। ये नमाज दुनिया में जितने भी पैगम्बर आए सबके ऊपर फ़र्ज कर दी गई थी। कुरान कहता है व औहैना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, हमने उन सब की तरफ नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का कि वही की थी। हमने उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, हमने उनको ज़कात देने का हुक्म दिया था। व औहैना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, हमने उनकी तरफ भी वही की थी। किसकी तरफ? आपसे पहले जितने भी नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, सबको क्या हुक्म दिया गया था, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। ये लीजिए सब के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे 4-5 नबियों का वो तो ज़िक्र नमाज के में आया ही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फ़अब्दुनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, अय मूसा सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही इबादत करना, सिर्फ मेरी इबादत करो। व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरे ज़िक्र को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरी इबादत को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरे नाम को, मेरे ज़िक्र को बुलंद करने के लिए नमाज पढ़ते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह, मेरे रब ने मुझे वसीयत की, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी नमाज फ़र्ज थी। अल्लाह ने मुझे नमाज का और ज़कात, नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन आयतों से मैंने बता दिया कि नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी तमाम नबियों पर फ़र्ज़ थी। अब रह गया, यहूदियत में नमाज है, ईसाइयत में है ही, हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है।
जाहिर है कि हिंदू एक कौम है और इसमें भी कोई ना कोई नबी आया ज़रूर था। कौन आया ये नहीं मालूम, लेकिन आया ज़रूर था। इसीलिए नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताब में मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय और मंत्र नंबर 10 कहता है, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हवाला दे चुका हूँ, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब पूजा के लिए, भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला योगी नहीं, योगी यूपी वाला मत समझ लेना। योगी का यहां मतलब क्या है? पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का पूरे शरीर की कसरत और वर्जिश, योग सिर्फ नमाज में, सिर्फ नमाज में। देख लीजिए आप, हिंदू भाई क्या करते हैं? खड़े हो गए मूर्ति के सामने, बस ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये। लेकिन योग नहीं है पूरे शरीर का। पूरे शरीर का योग देखिए आप, देखिए अल्लाहु अकबर, ये जो हाथ उठ रहे हैं, ये पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं। मेडिकल साइंस की दृष्टि में, नज़र में पॉजिटिव रेजिस, ये वर्जिश है, हाथ की एक्सरसाइज। ये आपने नियत बांध ली। अब सीने पर जो नियत बंधी है, इधर भी पॉजिटिव रेजिस है, ये वज़न है इस पर आपका। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है ना, तरावी आप पढ़िएगा तो जब लंबी लंबी सूरत पढ़ी जाएगी और यालमून तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आएगा, तब पीछे आपको नींद आएगी। तो आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसा पकड़ लेंगे। ये पॉजिटिव रेजिस है यहाँ, ये हाथ पर वज़न है, ये एक्सरसाइज है हाथ की, ये फिर पकड़ लेंगे। और जो लोग ऐसे करके यहाँ बांध लेते हैं, वो पॉजिटिव रेजिस वहाँ दौड़ते ही नहीं है। मैं ये बुरा मत मानिएगा, कोई अगर हो यहाँ बुरा ना माने, मैं जो जैसा पढ़ रहा है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताना मेरा मकसद है कि एक्सरसाइज नहीं है हाथ की। ये देखिए, अब आप अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आएगी तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। ऐसे पढ़ें, आप ऐसे करेंगे, ये हाथ नहीं छूटेगा, क्योंकि हाथ पर वज़न ही नहीं है, वज़न यहाँ है। ये एक्सरसाइज हाथ की एक्सरसाइज। डॉक्टर मोरिस बुकाई की किताब पढ़िए, उसने सीने पर नियत बांधने पर एक्सरसाइज बताई है। एक्सरसाइज, कुरान, बाइबल और साइंस, कुरान, बाइबल और साइंस पढ़िए। हाथ बांधने, सीने पर हाथ बांधना, उसने ये लिखा है। क्रिश्चियन ईसाई राइटर, उसने लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर ही नियत बांधी, ये लिखा है। ईसाई की तहकीक के मुताबिक भी ये वो आ गया। मेरे भाइयों, लग रहा कुर्सी में भी पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं। ये अब देखिए, योगी युज्जीत सततमात्मानं। अब क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाओ। अब रुकू में भी आप गए तो पीठ बिल्कुल सीधी कर लो। बाज़ फुक़हा ने कहा है कि पीठ पर ऐसे बर्तन रख लो, पानी का भरा हुआ प्याला रख लो या गिलास, वो गिरने ना पाए। अब ये तो कोई करके नहीं देखता है कि रखा जाए तो गिरेगा या नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि पीठ इतनी सीधी हो जानी चाहिए, लेवल पे आपके आ जाए। डॉक्टर मोरिस बुकाई अपनी किताब कुरान बाइबल और साइंस में लिखते हैं, अगर कोई आदमी वैसा रुकू करने लगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं हो सकती है। वो आदमी रीढ़ की हड्डी के दर्द का शिकार तो हो सकता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के कैंसर का शिकार कभी नहीं हो सकता है, अगर वो उस तरीके से रुकू करने लगे जिस रुकू को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। आज बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उनके रुकू सही से नहीं हो रहे हैं, या तो वो चू का मुरब्बा कर अल्लाह सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान समीअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर 3 बार इधर पड़ा, उठ गए। अभी सही से पीठ सीधी हो नहीं पाई थी, क्यों? 3 बार हो गया। इमाम साहब उठ गए तो ये भी उठ गए। इमाम अभी पढ़ रहे हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक, तब तक वो रुकू में घुस गए, अल्लाहु अकबर। और जब तक हमने कहा मुबारक कनफी, तब तक अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जा रहे हैं, तब तक इमाम साहब पहला सजदा करके उठ गए। अब हम जब तक 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, तब तक वो दूसरा सजदा कर रहा है, हम उठ रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ पढ़ रहे हैं, तब तक वो दूसरा सजदा करके उठ गया, खड़ा हो गया।
तो रकातों की कसरत और तादाद ज़्यादा कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, दुआएं आप कम करते चले जा रहे हो। हैं इतनी बड़ी दुआ, रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये पढ़ते नहीं रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर। हम नहीं कह रहे हैं, सही है, पढ़ सकते हैं ये, लेकिन ज़रा गौर करो कि बुखारी शरीफ के अंदर ये दुआ भी तो है। किसी सहाबी ने पढ़ी थी तो अल्लाह के नबी ने कहा था, मैंने आसमान से फरिश्तों को उतरते हुए देखा जो तुम्हारे इन जुमलों पर झगड़ रहे हैं कि मुझे मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास। वो कौन से जुमले थे? रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो मेरे भाइयों, इतनी बड़ी दुआ हम रुकू हम पढ़ ही नहीं पाते, तब तक सजदे हो जाते हैं। इसके बाद आइए, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में दोनों पैर मुड़े हुए हैं, ये यहाँ से हड्डी खिंचन हो रही है, रग नस, और इस नस का ताल्लुक ब्रेन तक से है, ब्रेन तक से। आप सजदे में जब जाते हैं, यही मकाम वो मकाम होता है सजदे का। मेरे भाइयों, जब आपके पैरों के ज़रिए ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से आपकी दिमाग की नसों तक भी पहुंच जाता है। आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन आपकी दिमाग में जितना खून चाहिए उतना वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, जाता है आ जाता है, जा रहा आ रहा। जितना आपकी दिमाग की नसों को ब्लड चाहिए उतना ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। जब आप सजदे में जाते हैं, सजदे में जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की सारी नसों को तर कर देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय ने